तुम्हें अपने पापों की सजा मिलेगी मेरे बच्चे। वह तुम्हें घुमा रहा है। सच क्या है आज मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि वह तुम्हें सच नहीं बताने वाला है। उसका कारण यह है कि वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और उसका कारण यह है कि वह तुम्हारा कार्य करना ही नहीं चाहता है। उसके मन में स्वार्थ है कि कहीं तुम्हें वो चीज प्राप्त न हो जाए जो वह तुम्हें प्राप्त होते हुए देखना नहीं चाहता। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम किसी चीज को प्राप्त करो। यही कारण है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, एक ऐसा घुमावदार छल जिसके अंदर तुम फंस गए हो, लेकिन तुम अब उससे निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हारी हर एक उम्मीद पर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खरा उतर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। उसके मन में तुम्हारे प्रति केवल घृणा भरी हुई है, क्योंकि वह बहुत छोटा हृदय रखता है और उसे केवल खुद को ऊंचा रखने का शौक है। तुमने उससे कुछ समय पहले मदद मांगी थी, और वह मदद कुछ इस प्रकार की थी कि तुमने उससे राय ली थी। इसके साथ साथ तुमने कुछ रास्ता तो पूछा, लेकिन तुम्हें शायद यह नहीं पता है कि वह तुम्हें गलत बता रहा है। लेकिन तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगी, क्योंकि जब तुमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं है तो तुम्हें किस चीज का डर है, किस चीज से तुम्हें डरने की जरूरत है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए बहुत सी अच्छी योजनाएं बना रही हूं। मैं तुम्हारे लिए अच्छे से जानती हूं कि कौन सा रास्ता तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें ले जाएगा और कहां पर जाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी। तुम रास्ता भटके हुए हो मेरे बच्चे। उसे बहुत अच्छे से झांत है कि तुम रास्ता अपना भूल चुके हो, लेकिन वह जानते हुए भी तुम्हें नहीं बताना चाहता। वह सोच रहा है कि तुम्हारा जो कोई काम अधूरा है कहीं बनने ना लगे। तुम उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि वह तुम्हारी मदद कर रहा है, बल्कि वह तुम्हें केवल घुमा रहा है और तुम्हें ऐसे जाल में फंसा रहा है जिससे तुम कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे और उसी में घूमते रह जाओ। अर्थात जिस प्रकार एक जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कभी उस जाल से बाहर नहीं निकल सकता, बस अंदर ही अंदर उसकी घूमते रहता है, उसी प्रकार उसने तुम्हें भी अपने मोह माया के जाल में फंसा रखा है। इसलिए तुम उसकी बातों में बिल्कुल भी विश्वास मत करो, उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, क्योंकि वह तुमसे बार बार झूठ बोल रहा है। लेकिन तुम ध्यान रखना और अपने दिमाग से काम लेना और उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। तुम देख सोच कर विचार करके किसी भी कार्य को करना, क्योंकि मैंने स्वयं ही तुम्हें इतनी बुद्धि दे रखी है जिससे तुम सोच और समझ पाओ। क्योंकि गलती से भी अपना रास्ता भूल गए तो सब कुछ गलत ही होगा। लेकिन कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, मैं यह बर्दाश्त न